हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो रोज़ की तरह आज हम फिर पहुंच गए हैं खेत में मक्की को निंदाई करने के लिए। तो मक्की को मैंने पतला कर दिया है सब जगह। तो मक्की पतली करके हो गई है ख़त्म। तो ये हैं छोटे छोटे हमारे बहुत सारे यहाँ पे खेत। तो धान लगाते थे इसलिए आजकल इसमें मक्की लगाते हैं। धान के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है इसलिए। तो ये देख लो, ये वाला हमने निंदाई कर लिया है। अभी हमारे पास बहुत सारा काम बाकी है। तो आज हिमांशु को रखा उसकी आमा जी के पास मैंने घर में। तो आ जाए निंदाई करने, मैं और पापा जी हम दो ही आए। तो मैं दिखाती हूँ आपको पापा जी की कैसे निंदाई कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से पूरी मेहनत से निंदाई करते हैं और वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। तो वो मैं दिखाती हूँ चुपके से आपको। तो यहाँ कर दी हमने आज निंदाई नीचे। तो यहाँ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ है, यहाँ ऊपर है, वहाँ है, वहाँ है। अभी बहुत काम बाकी है। तो ये देख लो, ये हमने निंदाई कर दी थी। तो अब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है ये वाला खेत और ये नीचे वाला। अभी वो आगे वाला भी रह गया निंदाई करने को। तो करते हूँ काम, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, काम ज़्यादा है। देख लो गाइस, अभी आए हैं हम एक और जगह निंदाई करने। तो मैं आपको दिखाऊंगी खतरनाक चीज़ जो मेरे मायके में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ये देख लो भाई, कितनी अलग सी चीज़ है। देखो, इसको बोलते हैं, बोला शिव जी की गाय। यहाँ ऐसा बोलते हैं इसको, वो शिव जी की गाय। ये खाती नहीं है ना, ये ऐसे ही मिलती है ऐसे मिट्टी के बीच में। देखो क्या है, देखो ना इतनी। क्या बोलो इतने खे, क्या ये क्या बोलो इतने खे वो बाहर एक गाय परमेश्वरी गाय थी। क्या करो ये चरने आई रही परमेश्वरी गाय बोलूंगा शिव जी री गाय। मैं और डरी, मैं बोला तेरी अम्मा को डरने ना मिला क्या ही उन हो। तो देख लो, ये हमारी बुआ जी है, बहुत बुजुर्ग है पर एक काम को बड़ी तेज है। इधर ये कहा है, मैं ये आ गई। परमेश्वर, परमेश्वर मतलब कि भगवान की गाय बोलते हैं बोला इसको। तो इसको बोलते हैं गाइस कराकड़ा। पता नहीं क्यों बोलते हैं वो, मुझे पता नहीं है। कराकड़ा बोलते थे। तो ये देख लो, हमने इतनी निंदाई कर दी पर बुआ जी ना थोड़ी सी मक्की को ना घनी रख देते हैं। मैं चाहे कितनी भी पतली करूँ ना, ये गाली दे देते हैं तो इन्होंने रखते हैं घनी। तो ये देख लो, इतनी हमने निंदाई कर ली है। छोटा सा क्यारी है, मतलब समझ लो आप एक, ये देख लो इतने का है। अभी शाम का समय है, हम आए हैं फिर से एक बार अपने गौशाला के पास मक्की की निंदाई करने। तो सामने है गुरुद्वारा, गुरु सिंह साहब जी का गुरुद्वारा। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है और रोज़ यहाँ पे सुबह जो शाम जो है वो गुरबाणी होती रहती है। तो देख रहे होंगे आप, पास में लोगों की छोटी छोटी गौशाला है। ये गौशाला जो है ना, इसमें अब गाय वगैरह कुछ रहती नहीं है। तो लोगों ने ना अपने घर के नज़दीक ही गौशाला बनाना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था कि लोग, जैसे लोगों के खेत यहीं होते थे तो लोग यहीं से ही दूध ले जाते थे। पर अब ये गौशाला भी बंद है और वो गौशाला भी बंद है। तो इसलिए इनका कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे मक्की निंदाई करने। कुछ तो रह गई है मक्की निंदाई करने को, मैंने कर दी है पतली। पर मेरी बुआ सास ना बहुत बोलती है, तो बहुत ही पतली करती है, थोड़ी सी घनी रखा कर। तो बुजुर्ग है ना, इनके बोलने का ये सोचते हैं कि भाई कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा होगी तो नो प्रॉब्लम, बट कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बुआ सास का मानना ये चीज़ है। तो ये देख लो, इधर से ये मैंने की है पतली और यहाँ पे देखो बुआ ने कितनी घनी घनी, ये देख लो बुआ ने कितनी घनी रखती है, क्योंकि बुआ को चाहिए भाई खूब ही घना। सच्ची ये बेचारी बुजुर्ग है, तो अपने टाइम में बहुत काम किया है। हम इनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे बुजुर्ग जब हमारे घर में नहीं रहेंगे ना, तो तब क्या होगा हमारे साथ, ये सोच के अभी मुझे डर लग जाता है। क्योंकि हमारे को कोई टेंशन नहीं, हम लोग कुल्लू रहते हैं, तो ये हमारा पूरा घर संभालते हैं, मेरे सास ससुर और बुआ जी। तो ज़मीन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है, तो यही संभालते हैं सब काम को। हम तो सिर्फ आते हैं छुट्टियों के टाइम में। तो देख लो,
हमारी बुआ जी। तो बुआ जी को ना ये कॉटन का सूट मैंने दिया है, क्योंकि गर्मी लगती है ना, तो मेरे पास जैसे कभी नए भी दे देती हूँ मैं, कभी जैसे अपने होते हैं मेरे छोटे हो जाते हैं तो मेरी बुआ सास जो है ना पहन लेती है। तो हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं, जितना हमसे हो पाएगा बन पाएगा तो हम इनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और इनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बेचारी बहुत बुजुर्ग है। इनको भी हमारा ही सहारा और हमको भी इनका ही सहारा है। तो करेंगे बुआ जी के साथ काम, क्योंकि 7:30 का समय हो गया है। तो अभी आए थे हमारे एक दीदी हमारे गांव के, तो उन्होंने लगाया हमारे को परसों का इनविटेशन। उनके वहाँ धाम है, तो परसों है हमारे गांव में धाम, तो वहाँ जाएंगे हम धाम खाने। धाम मतलब कि कुछ देवता दुबता ऐसे बुलाना होगा, वैसा धाम शादी वाली धाम नहीं, मतलब कि देवते की कुछ धाम होगी, कुछ मनौती होगी जो पूरी हो गई है, तो उस तरह से होती है धाम। तो परसों जाएंगे हम वहाँ पे। अभी करते हैं हम बुआ जी के साथ काम, तो मिलते हैं आपके साथ कल। कल जाएंगे हम यहाँ का सारा काम फिनिश करके ऊपर वाले गाँव में, तो वहाँ बोलते हैं सारनी। तो वहाँ भी हमारे 2 खेत, बहुत बड़े बड़े खेत, और वो गांव जो है ना देखने में ही एकदम सुंदर है, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है वो वाला गांव। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में, देखते रहे मेरा ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। कल जाएंगे हम एक नई जगह निंदाई करने के लिए, तो साथ में देख लो हमारे दारू के पेड़ यहाँ भी है। जितने खेत है ना, तो हर खेत में कम से कम 5-5, 10-10 हमारे पेड़ हैं दारू के। तो दारू का सीज़न तक अगर मैं यहाँ रही तो मैं आपको दारू भी निकालना कैसे निकालते हैं और कैसे उनका दाने दाने लगाते हैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी अपने ब्लॉग में। पर आपको देखना पड़ेगा मेरा ब्लॉग पूरा पूरा, बीच में कट नहीं करना, मतलब कि स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखते रहें। तो आपके देखने से ही जो है हमको भी एक साहस मिलता है, एक थोड़ी सी हिम्मत आती है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ी सी और आती है हिम्मत अंदर से वीडियो बनाने की। तो बने रहे हमारे वीडियो में, देखते रहे हमारी वीडियो। तो अभी करते हैं काम। मैं और बुआ जी ने तो डांटेगी, अभी खड़े होकर मेरे को बोलेगी बात करी किसके साथ कर रही है, क्योंकि इनको बेचारा को पता नहीं है कि यूट्यूब में मैं वीडियो बना रही हूँ। बोलेगी किस साथ लगी रही गलाने, काम कर लेना, जुगती मेरा हुआ पांदा थे देखा, फिर एक थी रही जानती। ठीक है वे कर लूँगे काम, तो मिलूंगे थोड़ी देर आते बाद। तो गाइज निंदाई करते करते ना एक और चीज मेरे को यहाँ दिख गई, देखो इसको क्या बोलते हैं, आता है किसी को पहचानना? ये वाली चीज ये खाई जाती है, जो उगाते होंगे उनको तो पता होगा ना, पर मैक्सिमम जगह में पता नहीं होगा। इसको बोलते हैं जिमीकंद। तो इसके जो नीचे होता है ना, देखने में देखो कितना डरावना से लगेगा आपको कि भाई वो कीड़े का घास है, पर कीड़े का घास नहीं, ये इसको बोलते हैं जिमीकंद। इसके नीचे होता है जिमीकंद, जिसकी हम सब्जी खाते हैं। तो ये एक जिमीकंद है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ लगाए थे बहुत सारे ना, बुआ उखाड़ के ले गई इधर उधर कहीं। शायद क्या पता सुअर तो नहीं खा गए, सुअर भी ना इनको ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, तो शायद एक बच गया होगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो चल पड़े गाइस हम घर की ओर ना, 7:30 पौने 8 का समय हो गया है। तो अभी हमने थोड़ा सा गाय का काम भी करना है। तो आज की वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड। तो मिलते हैं कल आपके साथ एक नए दिन के साथ और एक नए खेत में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।